नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कोरोना के इस संकट समय में आप सभी अपनी सेहत का और अपने शरीर की सफाई का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत से अंगों से मिलकर बना है। कुछ अंग बड़े हैं तो कुछ अंग छोटे। कुछ अंग हमारे शरीर के बाहर हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, आँख, मुंह, कान इत्यादि। और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारा दिमाग, हमारा हृदय, आमाशय इत्यादि। वैसे तो प्रत्येक अंग उपयोगी है, किंतु हमारे शरीर के 5 अंग ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। तो चलिए फिर पता लगाएं उन अंगों के बारे में। सबसे पहला अंग है बच्चों आँख। आँख का इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं। पढ़ाई करते समय, टीवी पर कार्टून देखते समय या ऐनक लगाने के लिए हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। बिना आँखों के हमारे चारों तरफ हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दूसरा अंग है बच्चों नाक। बिना रसोई में जाए ही ये पता लगा लेना कि मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? सूंघ कर। तो नाक सूंघने का काम करती है। किसी फूल की सुगंध या किसी दुर्गंध का पता हम सूंघ कर लगाते हैं। तीसरा अंग है बच्चों कान। अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए, स्कूल की घंटी सुनने के लिए या टेलीफोन की आवाज़ सुनने के लिए हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। चौथा अंग है बच्चों हमारी जीभ। आम मीठे हैं या अंगूर खट्टे, ये हम कैसे पता लगा लेते हैं? उसका स्वाद चखकर। और जीभ स्वाद चखने के काम आती है। पांचवा अंग होते हैं हमारी त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का वह भारी आवरण है जिससे हम छूकर किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास कर लेते हैं। त्वचा हमें सर्दी या गर्मी होने का एहसास दिलाती है। तो बच्चों, देखा आपने, ये पांचों अंग हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान देते हैं। इसीलिए इन पांचों अंगों को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि हमारी आँख देखने के काम आती है, हमारी नाक सूंघने के, कान सुनने के, जीभ स्वाद चखने के और त्वचा महसूस करने के काम आती है। इन पांचों अंगों के बिना बाहर क्या हो रहा है हमें कभी पता नहीं चलेगा और हमारी पूरी ज़िंदगी अंधेरी और सुनसान हो जाएगी। इसलिए हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी वजह से हमें सुंदर संसार का मज़ा ले पा रहे हैं। तो बच्चों, आप भी इन ज्ञानेंद्रियों का अच्छे से ज्ञान करें और अपनी इन ज्ञानेंद्रियों का अच्छे से ख्याल भी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।